कृष्णदेव राय 17 जनवरी 1471, 17 अक्टूबर 1529, 1509 से 1529 तक शासन करने वाले विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। वह तुलुवा राजवंश के तीसरे राजा थे और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। इस्लामिक दिल्ली सल्तनत के पतन के उन्होंने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। अपने चरम पर साम्राज्य की अध्यक्षता करते हुए उन्हें कई भारतीयों द्वारा एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। कृष्णदेवराय ने अंधभोज कर्नाटकर्ता सिंहस्री के रत्नजड़ित सिंहासन के भगवत यवन राज्य वशिष्ठन पक्ष शाब्दिक रूप से ब्राह्मणी सिंहासन पर राज्य की स्थापना की। कड़क की उपाधियों अजित की राज्य राम रमण गौमण प्रतिबला और मूलरायडा अंडा वहाँ गाया प्रतीक के प्रमुख शासक बन गए। बीजापुर गोलकुंडा बहामनी सुल्तान और ओडिशा के गजपतियों को हराकर वह भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासकों में से एक थे। कृष्णदेवराय के शासन की विशेष विस्तार और सुष्टीकरण थी। यह वह समय था जब तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उड़ीसा के शासकों को अधीन कर लिया गया था और बीजापुर के सुल्तान को गंभीर पराजय दी। जब मुगल सम्राट बाबर उत्तर भारत के शक्तिशाली लोगों का जायजा ले रहा था तो उसने कृष्णदेवराय को उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक साम्राज्य के साथ सबसे शक्तिशाली दर्जा दिया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा ने उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था और उनके यात्राओं से संकेत मिलता है कि राजा न केवल एक सक्षम प्रशासक थे बल्कि एक उत्सुक सेनापति भी थे जो युद्ध में आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे और यहाँ तक कि घायलों की भी देखभाल करते थे। कई अवसर पर राजा ने युद्ध की योजनाओं को अचानक बदल दिया जिससे हारी हुई लड़ाई जीत में बदल गई। कवि मुक्कु तिम्मता ने उनकी तुकों का विनाशक कहकर प्रशंसा की। कृष्णदेवराय को अपने प्रधानमंत्री तिम्मारुसु की सलाह से लाभ हुआ जिन्हें वे अपने राज्याभिषेक के लिए जिम्मेदार पिता तुल्य मानते थे। कृष्णदेवराय को उनके दरबार में कार्यरत बुद्धिमान तेनाली रामकृष्ण ने भी सलाह दी थी। कृष्णदेवराय तुलुवा नरसनायक और उनकी रानी नागाम्मा के पुत्र थे। तुलुवा नरसनायक सलुवा नरसिम्हादेवराय के अधीन एक सेना कमांडर थे जिन्होंने बाद में साम्राज्य के विधान को रोकने के लिए नियंत्रण ले लिया। विजयनगर साम्राज्य के तुलुवा राजा वंश की स्थापना की। वह अपने भाई वीरमाल सिंह की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। उनका विवाह श्रीरंगपट्टन की राजकुमारी तिरुमाला देवी और कोडागु की शाही नर्तकिया चित्रा देवी से हुआ था। वह तिरुलंबा बेगलंबा और तिरुमाला राय के पिता थे। उनके बेटियों की शादी विजयनगर के राजकुमार राम राय और उनके भाई राजकुमार तिरुमाल देवराय से हुई थी। उनके मुख्य शत्रु में ब्रह्मणी सुल्तान विभाजित होने के बावजूद लगातार खतरा बने रहे। ओडिशा के गजपति जो सलुवा नरसिम्हादेवराय के शासन के बाद से लगातार संघर्ष में शामिल थे और पुर्तगाल एक उभरता हुआ समृद्ध क्षेत्र वह शक्ति जिसने अधिकांश समुद्री व्यापार को नियमित किया। राय के शासन के दौरान दक्कन के सुल्तानों द्वारा विजयनगर कस्बों और गांवों पर छापे और लूटपाट समाप्त हो गई। 1509 में कृष्णदेवराय की सेनाएं उनसे भिड़ गई और सुल्ताना महमूद गंभीर रूप से घायल हो गए और हार गए। यूसुफ अली शाह की हत्या कर दी गई और रायपुर दोआब पर कब्जा कर लिया गया। जीत का लाभ उठाते हुए राय ने विदर्भ गुलामबर्ग और बीजापुर को फिर से विजयनगर में मिला लिया। यावा साम्राज्य के स्थापक की उपाधि अजित की जब उन्होंने सुल्ताना महमूद को रिहा कर दिया और उन्हें वास्तविक शासक बना दिया। गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को कृष्णदेवराय के प्रधानमंत्री तिम्मारुसु ने हराया था। 1513 में कृष्णदेवराय व्यक्तिगत रूप से पागल में गोलकोंडा सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध में शामिल हुआ। विजयनगर सेना को गोलकोंडा सेना के हाथों हार का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर से पागल किले पर कब्जा कर लिया गया। परिणाम स्वरूप राय को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उड़ीसा के गजपतियों ने बगल आंध्र प्रदेश आंध्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों सहित एक विशाल भूमि पर शासन किया। उम्मातूर में कृष्णदेवराय की सफलता ने उनके अभियान को तटीय आंध्र क्षेत्र में ले जाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान की जो गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव के नेतृत्व में था। विजयनगर सेना ने 1512 में उदयगिरि किले की घेरबंदी कर दी। भूख के कारण गजपति सेना के बिखरने से यह अभियान का 1 साल तक चला। इसके बाद कृष्णदेवराय ने अपनी पत्नी तिरुमाला देवी और चित्रमा देवी के साथ तिरुपति में प्रार्थना की।
इसके बाद गजपति सेना का सामना कोडागुडू में हुआ। विजयनगर की सेनाएं कुछ महीनों तक घेरबंदी करने के बाद भारी क्षति के कारण पीछे हटने लगी। तिम्मारुसु ने किले के बिना सुरक्षा वाले पूर्वी द्वार के एक गुप्त प्रवेश द्वार की खोज की और रात में हमला किया। इसकी परिणति किले पर कब्जा करने और प्रतापरुद्र देव के पुत्र राजकुमार वीरभद्र को कैद करने के साथ हुई। उसके बाद वस्सी रेड्डी मल्लिकार्जुन नायक ने कोडागुडू के राज्यपाल का पद संभाला। कृष्णदेवराय ने कलिंग पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन प्रतापरुद्र को इस योजना का पता चल गया और उन्होंने कलिंग नगर के किले में कृष्णदेवराय को हराने के लिए अपनी योजना बनाई। तिम्मारुसु ने प्रतापरुद्र की सेवा से एक तेलुगु भागोड़ों को रिश्ता देकर प्रतापरुद्र की योजना की खोज की। जब विजयनगर साम्राज्य ने आक्रमण किया तो प्रतापरुद्र को गजपति साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक में खदेड़ दिया गया। प्रतापरुद्र ने अंततः विजयनगर साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी बेटी राजकुमारी जगमोहिनी का विवाह कृष्णदेवराय से कर दिया। कृष्णदेवराय ने वे सभी भूमि लौटा दी जो विजयनगर साम्राज्य ने कृष्णा नदी के उत्तर में कब्जा कर ली थी। इसने कृष्णा नदी को विजयनगर और गजपति साम्राज्यों के बीच की सीमा बना दी। कृष्णदेवराय ने 1510 में गोवा में पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। सम्राट ने पुर्तगाली व्यापारियों से बंदूक और अरबी घोड़े प्राप्त किए। उन्होंने विजयनगर राजधानी में जल आपूर्ति में सुधार के लिए पुर्तगाली विशेषता का भी उपयोग किया। साम्राज्य और 5 दक्कन सल्तनतों के जटिल गठबंधनों का मतलब था कि वह लगातार युद्ध में था। एक अभियान में उन्होंने गोलकुंडा को हराया और उसके कमांडर मरुदुल मुल्क को पकड़ लिया। बीजापुर और उसके सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को कुचल दिया और मोहम्मद शाह द्वितीय को बेटे को बहमनी सल्तनत बहाल कर दी। उनकी विजय का मुख्य आकर्षण 19 मई 1520 को हुआ, जहां उन्होंने एक कठिन घेरबंदी के बाद रायचूर किले का इस्माइल आदिल शाह से सुरक्षित कर लिया, जिसमें 16 लाख विजयनगर सैनिक मारे गए थे। रायचूर की लड़ाई के दौरान पेमासानी नायक से केनेसा कमांडर पेमासानी रामलिंगा नायडू के कारनामे प्रतिष्ठित और कृष्णदेवराय ने उनकी सराहना की थी। ऐसा कहा जाता है कि 700 पैदल सैनिक और 32,600 घोड़ासवार सेना और 550 हाथियों का उपयोग किया गया था। पुर्तगाली टुकड़ी की कमान क्रिस्टोवाओ डी फिगोएर्डो ने संभाली। आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल में किले को जीतने में मदद की। रायचूर के बहमनी जनरल के प्रतिकूल थे। कई बहमनी सेनापतियों ने अपनी जमीनें खो दी। अन्य मुस्लिम राजाओं ने सम्राट की सफलता के बारे में सुनकर उसके पास दूत भेजे और उन्हें ध्वनित उत्तर मिला। राजा ने संदेश दिया कि आदिल शाह उसके पास आएगा, प्रणाम करेगा और उसके पैर चूमेगा तो उसकी जमीनें उससे वापस कर दी जाएगी। सब मिशन कभी नहीं हुआ। इसके बाद कृष्णदेवराय ने बीजापुर तक अपनी सेना का नेतृत्व किया और उस पर कब्जा कर लिया। उसने ब्रह्मणी वंश के एक पूर्व राजा के 3 बेटों को कैद कर लिया, जिन्हें आदिल शाह ने बंदी बना लिया था और उसने सबसे बड़े दक्कन का राजा घोषित कर दिया। अपनी आखिरी लड़ाई में उसने ब्रह्मणी सल्तनत की पारंपरिक राजधानी गुलबर्गा के किले को ध्वस्त कर दिया। 1524 में कृष्णदेवराय ने अपने पुत्र तिरुमला राय को युवराज बनाया। राजकुमार अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, उसे जहर दे दिया गया। तिम्मारुसु पर संदेह करते हुए कृष्णदेवराय ने उसे अधा कर दिया था। उसी समय कृष्णदेवराय ने बेलगाम पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जो आदिल शाह के कब्जे में था। लगभग इसी समय कृष्णदेवराय बीमार पड़ गए और अंत 1529 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके भाई अच्युत देवराय बने। मामलों अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने मंत्रियों पर सख्त नियंत्रण रखा और दुष्कर्म करने वाले किसी भी मंत्री से सख्ती से निपटा। उन्होंने विवाह शुल्क जैसे अप्रिय करों समाप्त कर दिया। राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने कई भूमि को खेती के अधीन लाया। कुछ क्षेत्रों में वनों की कटाई का आदेश दिया और विजयनगर के आसपास सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। विजयनगर का दौर करने वाले पेश नूनेज और बारमोसा जैसे विदेशी यात्रियों ने उनके शासनकाल के दौरान उनके प्रशासन की दक्षता और लोगों की समृद्धि की सराहना की। साम्राज्य का प्रशासन उसके अमुकतकाल में बताया गया मार्गों के अनुसार चलाया जाता था। उनका मानना था कि राजा को सदैव धर्म की ओर दृष्टि रखकर शासन करना चाहिए। लोगों के कल्याण के प्रति उनकी चिंता पूरे साम्राज्य में उनके व्यापक वैश्विक दौर से साबित होती है, जिसके दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हर चीज़ का अध्ययन किया और लोगों की शिकायतों का निवारण करने और दुष्ट को दंडित करने का प्रयास किया।
अपने लोगों की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के संबंध में कृष्णदेवराय कहते हैं, राज्य की सीमा धन के अधिग्रहण का साधन है, इसलिए भले ही भूमि सीमा में सीमित हो, टेकों और नहरों की खुदाई करे और वृद्धि करे, गरीबों को निचले आरी और कोरू के लिए भूमि पट्टे पर देकर उनकी समृद्धि सुनिश्चित करे, ताकि आप धन के साथ साथ धार्मिक योग्यता भी प्राप्त कर सके। देवराय को भाषाई रूप से तटस्थ माना जाता था, क्योंकि उन्होंने एक बहुभाषी साम्राज्य पर शासन किया था। उन्हें कवियों का संरक्षण देने और कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु और तमिल जैसी विविध भाषाओं में शिलालेख जारी करने के लिए जाना जाता है। कृष्णदेवराय स्वयं बहुभाषी थे और कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु और तमिल में पारंगत थे। विजयनगर दरबार की अधिकारी भाषा कन्नड़ थी। राय ने विभिन्न भाषाओं में साहित्य को संरक्षण दिया। कृष्णदेवराय का शासनकाल कई भाषाओं में विपुल साहित्य का युग था। हालांकि इसे विशेष रूप से तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। कई तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल कवियों ने सम्राट के संरक्षण का आनंद लिया, जो कई भाषाओं में पारंगत थे। राजा ने स्वयं एक महाकवि तेलुगु कविता अमुकालवती की रचना की। उनकी संस्कृत कृतियों में मदलासा, चरिता, सत्यावधु, परिणय, रसमंजरी और जम्मावती कल्याण शामिल हैं। तेलुगु कवि मुक्कुतिम्मा ने एक महान सेनापति के रूप में उनकी प्रशंसा की और कहा, हे कृष्णराय, आप नरसेन अपने महान नाम की शक्ति से दूर से तुकों को नष्ट कर दिया है। हाथी राजा भगवान आपको देखने मात्र से ही इतनी भीड़ हो गई थी, हाथी डरकर भाग गए। कृष्णदेवराय का शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज तेलुगु कवियों को उनकी साहित्य सभा के आर्थ संदर्भ माना जाता था और राष्ट्रीय दिग्गज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेवराय ने स्वयं एक महाकाव्य तेलुगु कवि अमृतकल्लादाई की रचना की। कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान तेलुगु संस्कृति और साहित्य फल फूला और अपने उच्चता पर पहुंचा। महान सम्राट स्वयं एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने अमृतकल्लामाल्य की रचना की थी। पुराने दिनों में यह माना जाता है कि 8 हाथी 8 अलग अलग दिशाओं में पृथ्वी को पकड़े हुए हैं। अष्टदिग्गज शिक्षक इस विश्वास का जश्न मनाता है और इसलिए अदालत को भुवन विजय श्री कहा जाता था। समाज के इस काल को प्रबंध साहित्य की गुणवत्ता के कारण प्रभात काल के रूप में जाना जाता है। अलसानी पैदाना को सबसे महान माना जाता है और उन्हें अंधा कविता पितामह की उपाधि दी गई है। सौराचिसा संभाव या मनुष्य का उनका लोकप्रिय प्रबंध कार्य कृष्णदेवराय को समर्पित है। और साहित्य, उन्होंने कई कत्तल कवियों को संरक्षण दिया। उनमें मल्लानय्य, जिन्होंने वीर सेवाभूत, भाव चिंता रत्न और सत्य ने चोला कथे लिखे। चतुर विठलनाथ, जिन्होंने भगवान लिखी और तिम्मत्ता कवि ने कृष्णराय भारत में अपने राज्य की स्तुति लिखी। यशितीर्थ मैसूर के प्रसिद्ध देश संत सम्राट के राजगुरु कन्नड़ा में कृष्णदेव नारायण लीलाचारी का लेखन हाल ही में खोजा गया कार्य है। यह रिकॉर्ड कृष्णदेव की निजी डायरी में उनके समय के समकालीन समाज पर प्रकाश डालता है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह अभिलेख स्वयं राजा द्वारा लिखा गया था। सूरदास, जिन्हें व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है, समय से निकटता से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में माधव दर्शन की प्रशंसा की और सम्राट के राजगुरु के शिक्षक थे। सभामूर्ति के अनुसार उनका जन्म श्रीनिवास के रूप में हुआ था और यशितीर्थ द्वारा उनकी औपचारिक दीक्षा 1525 के आसपास हुई थी, जब वह लगभग 40 वर्ष के थे, जब उन्हें पुरंदरदास नाम दिया गया था। पुरंदरदास ने अपने भगवान पुरंदर विठल की स्तुति में अपनी रचना और प्रस्तुति करते हुए दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष हम्पी में बिताए, जहां उन्होंने कृष्णदेवराय के दरबार में अपनी रचना प्रस्तुत की। साहित्य, कृष्णदेवराय ने तमिल कवि हरिदास को संरक्षण दिया और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए तमिल साहित्य जल्दी फलने फूलने लगा। उनके शासन के बाद भाषाएं अलग हो गई। इससे पहले इसे चेन्नई पट्टनम कहा जाता था, जहां सभी भाषाएं रहती थी और आधिकारिक तौर पर तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा जैसी अलग अलग राज्यों के रूप में अलग हो गई। लेकिन उनके शासनकाल में तमिल में भी मूल रूप से तुलुवा लोग पैदा हुए थे, लेकिन वह तेलुगु या कन्नड़ा से नहीं थे। तमिल को भारत की अन्य सभी भाषाओं से सबसे पुरानी भाषा भी माना जाता है। वह तमिल भाषा में सबसे बड़ी और गहरी देशभक्ति का भावना रखते थे। साहित्य, संस्कृत में यशितीर्थ, भेदोजीविता, तत्पचंद्रिका, न्यायनामूर्ता और तक्कतंडो लिखा। कृष्णदेवराय ने, जो स्वयं एक निपुण विद्वान थे, ने मदलासा, चरित्र, सत्यवधु, परिणय और रसमंजरी और जम्बावती कल्याण की रचना की। धर्म और संस्कृति,
कृष्णदेवराय हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों को सम्मान करते थे। उन्हें विभिन्न संप्रदायों और उनके पूजा स्थलों को प्रोत्साहित और समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने विरूपाक्षा मंदिर और अन्य शिव मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने तिरुमला, श्रीशैलम, अमरावती, चिदंबरम, अहोबिलम और तिरुवल्लर तलामाई के मंदिरों को भूमि अनुदान दिया। उन्होंने तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में अमूल्य की कई वस्तुएं रखी, जिनमें हीरे जड़ित मुकुट से लेकर सोने की तलवार और 9 प्रकार के कीमती रत्न शामिल थे। कृष्णदेवराय ने वेंकटेश्वर को अपना संरक्षण देवता बनाया। उन्होंने 7 बार मंदिर का दौरा किया। तिरुमाला देवस्थानम द्वारा प्रकाशित लगभग 1250 मंदिर अभिलेखों में से 229 का श्रेय कृष्णदेवराय को दिया जाता है। के मंदिर परिसर में कृष्णदेवराय को उनकी 2 पत्नियों के साथ एक मूर्ति पाई गई है। यह मूर्तियां अभी भी मंदिर के निकास द्वार पार दिखाई देती है। उन्होंने श्रीशैलम मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों को निर्माण में भी योगदान दिया, जहां उन्होंने मंडपों की पंक्तियां बनवाई। कृष्णदेवराय स्वयं औपचारिक रूप से श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षित हुए थे। उन्होंने तमिल श्री वैष्णव महिला संत अडल पर एक तेलुगु कृति लिखी है, जिसे अमृतकला कहा जाता है। श्री वैष्णव संप्रदाय के वेंकट तथाचार्य कृष्णदेवराय के राजगुरु थे और उन्हें प्रभावशाली माना जाता था। माधव पाठ यशो चरित्र का दावा है कि माधव दष्ट यश तथा कृष्णराय के कुलगुरु थे। हालांकि सहायक अभिलेखनीय साक्ष्यों की कमी को देखते हुए उस दावे को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाया गया।